अशिष्टता सार्वजनिक जीवन का अभिशाप। भारत में आजकल अशिष्टता का जो व्यापक प्रचार है, उसे देखकर देश के गणमान्य नेता विक्षुब्ध हो उठे हैं। नेहरू जी ने सार्वजनिक जीवन में शिष्टता की आवश्यकता पर जोर देते हुए निर्देश किया है कि अशिष्टता जीवन का अभिशाप है और सर्वथा त्याज्य है। अशिष्टता हमारे सार्वजनिक जीवन का अभिशाप है। अशिष्ट व्यक्ति पशु तुल्य है, जिसे दूसरे की मान प्रतिष्ठा आत्मसम्मान का कोई ध्यान नहीं है, जो अपने स्वार्थों में तो नीरत है किंतु दूसरों के अहम की ओर से निश्चिंत है। अशिष्ट व्यक्ति इस योग्य नहीं होता कि उसे सभ्य समाज में स्थान दिया जा सके। जिस व्यक्ति को दूसरों से बातें करने का शिष्टाचार नहीं आता, उससे कौन बोलना पसंद करेगा। जिसे दूसरों के व्यंग और मजाक उड़ाने, त्रुटियां निकालने, उपहास करने में ही आनंद आता है, वह महाअज्ञानी है। वह मद के गहन अंधकार में डूबकर दूसरों के अंधकारमय पक्ष को ही देखता है तथा निज अंतःकरण में आवृत हीनत्व की भावना का प्रदर्शन करता है। अशिष्टता मानव जीवन का कलंक है। अशिष्ट पुरुष जहां जाता है अनादर का पात्र होता है। योग्यता रखने पर भी अपनी बदतमीजी की वजह से वह नौकरी खो बैठता है। मातहतों के ऊपर निज प्रभाव नहीं डाल पाता। समाज में सभ्य व्यक्ति उसका तिरस्कार करते हैं। छोटी छोटी बातों से अशिष्टता प्रारंभ होती है। बचपन में प्रायः अविवेकी माता पिता बालकों पर उचित नियंत्रण नहीं करते। कुसंगति में पड़कर वे कुत्सित गालियों का प्रयोग सीखते हैं। गुप्त अंगों से संबंधी कुवाक्य बात बात पर उच्चारण करते हैं। एक दूसरे से बातें करते समय कीचड़ उछालते लज्जा का अनुभव नहीं करते। निम्न समाज में गाली गलौज और मारपीट चलती रहती है। उसका प्रभाव कोमल हृदय बालकों पर निरंतर पड़ता है। भांति भांति की कुप्रथाओं, अशिक्षा, कुसंग, सिनेमा, निम्न स्तर का साहित्य पढ़ने, अशिष्ट बातों के न रोकने से चरित्र में बदतमीजी का प्रारंभ होता है। माता पिता को उचित है कि बच्चों के प्यार के नामों का प्रयोग कम करें, शिष्टतापूर्ण नाम का ही प्रयोग करें। मित्रों को भी शिष्टतापूर्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। यह हमारा मित्र है, इससे हम जैसे चाहें संबोधन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अशिष्ट धारणाएं हैं। जिसका जो नाम हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। नाम के अंत में जी का प्रयोग उत्तम है। पत्र व्यवहार में अनेक व्यक्ति प्रारंभ तथा अंत में शिष्टता सूचक संबोधनों का प्रयोग नहीं करते हैं। पत्रों के प्रारंभ में पूज्य का प्रयोग अपने से बड़े व्यक्ति के लिए भी प्रायः नहीं किया जाता है। नौकरी पेशा अर्जियों के नीचे आपका आज्ञाकारी लिखना शान के खिलाफ समझते हैं। वे लिखते हैं आपका हितैषी या भवदीय। ये भी प्रायः अंग्रेजी में लिखा जाता है। अफसर ऐसे प्रार्थना पत्रों को रद्दी में फेंक देता है। किसी को आदर सूचक बातें कहना या बोलना आत्म अभिमान को कम करना नहीं है। आवेश में आकर प्रायः बदतमीजी की जाती है। आपके अफसर ने क्रोध में आकर डांट दिया, आप भी उद्विग्न हो उठे और दो चार जलीकटी कह गए। फलतः नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सभा समितियों, क्लबों, बैठक, रेल में टिकट खरीदते समय या रेल में प्रवेश करते समय अशिष्टता अपने गंदे रूप में नजर आती है। सभी स्थान पाने के लिए बुरी तरह दौड़ते, गालियां देते हुए नजर आते हैं। देर से आने पर स्थान न होते हुए पर भी आने वाला सबको लांघ कर आगे जाना चाहता है। इस बात की चेष्टा नहीं करते कि समय से पूर्व ही पहुंच जाएं। बैठे रहने वाले व्यक्ति स्थान होते हुए भी फैल फैल कर बैठते हैं और दूसरे को जगह देना पसंद नहीं करते, चाहे वह बेचारा खड़ा ही क्यों ना हो। स्वयं सेवकों तथा स्वयं सेविकाओं की अशिष्टता देखकर दंग रह जाना पड़ता है। उनमें सहानुभूति, मृदुलता, दूसरे की सहायता करने की भावना नहीं होती। प्रत्युत निज महत्ता का मिथ्या प्रदर्शन होता है। वे शान के साथ इधर से उधर घूमते हैं, सैनिकों के अनुरूप रौब प्रदर्शित करते हैं। निज इष्ट मित्रों के निमित्त समृद्ध सुविधाएं तथा सर्वसाधारण के निमित्त डांट फटकार और जबरदस्ती का पालन करते हैं।
यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ों, हाथापाई और कुशब्दों के व्यवहार तक की नौबत आ जाती है। अधिकांश अफसर अपने मातहतों के प्रति अशिष्ट व्यवहार में ही शान समझते हैं। जैसा देखा समय असमय डांट दिया, कुशब्दों का उच्चारण कर दिया, ऊंचा नीचा कहने में कुछ हर्ज नहीं समझते। यह उनकी शिक्षा, सभ्यता तथा उच्च संस्कृति का एक उपहास है। कॉलेज स्कूलों में छात्रों में अशिष्टता अभिवृद्धि पर है। गुरुजनों के प्रणाम या नमस्ते तो दूर की बात है, साधारण शिष्टाचार भी नहीं किया जाता। बोलने में अक्खड़पन दिखाया जाता है। अध्यापक की अनुपस्थिति में कुर्सी पर बैठने में कोई अशिष्टता नहीं मानी जाती। इसके अतिरिक्त कमीज के बटन खुले रखना, नेकर इतना ऊंचा पहनना कि जांग दिखाई दे, खुलेआम सिगरेट पीना, गंदे अश्लील शब्दों का प्रयोग, स्कूल की दीवारों या डेस्कों पर अश्लील चित्र बनाना, लिख देना, कुशब्द बोल देना, सिनेमाओं की वेश्याओं के चित्र पास रखना, शोर मचाना, अध्ययन तथा अनुशासन के नाम पर उत्तेजित हो जाना, सभा में बैठकर सीटी बजाना, शोर करना, तालियां पीटना, बच्चों की तरह चिल्लाना आदि नाना प्रकार की अशिष्टताएं चल रही हैं। विद्यार्थी वर्ग अनीति और अशिष्टता के मार्ग पर चल रहा है। उन्हें यह विदित नहीं है कि ये ही आदतें आगे बढ़कर पक जाएंगी और फिर उन्हें निकालना दुष्कर हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग की अनुशासनहीनता देश के लिए कलंक है। अभिवादन करना विद्यार्थी वर्ग में लुप्त होता जा रहा है। पश्चिमी देशों में चाहे कोई कितना ही कुशल कारीगर क्यों न हो, अपनी योग्यता का घमंड रखता है, किंतु अपने अफसर के पास जाकर उसे अभिवादन करना नहीं भूलता। समय संबंधी अशिष्टता के लिए भारत बदनाम है। क्लर्क दफ्तर में, विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में, मुसाफिर स्टेशन पर, दर्शकगण सिनेमा नाटकों में समय की पाबंदी का कोई भी ध्यान नहीं रखना चाहता। शोक का विषय है कि हमारे उठने बैठने, सोने जागने, दूसरों से मुलाकात करने तक का समय निश्चित नहीं है। भोजन संबंधी नाना प्रकार की असभ्यता चलती रहती हैं। संपूर्ण पश्चिमी संसार में एक ही समय पर भोजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नामों की व्यवस्था है। अंग्रेज धनी हो या निर्धन, मजदूर हो या क्लर्क, उसके भोजन का समय निश्चित है। संयोग से यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी नियत समय पर भोजन प्राप्त होगा। हमारे देश में रात हो या दिन, उचित समय हो या अनुचित, आतिथ्य सत्कार चलता रहता है। जो देश खाने के समय का पालन नहीं कर सकता, उससे यह आशा नहीं की जाती कि वह जीवन के अन्य कार्यों में समय के पालन का ध्यान रखेगा। यह कहना युक्ति संगत नहीं है कि विद्या से ही शिष्टाचार आता है। अनेक अशिक्षित व्यक्ति भी शिष्ट जन समुदाय की संगत में प्रविष्ट हो शिष्टता सीखते हैं। अशिष्टता किसी भी राष्ट्र, देश, जाति, वर्ण के लिए अशोभनीय एवं त्याज्य है। बदतमीज आदमी शिष्ट समाज में प्रविष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सर्वत्र उसका निरादर होता है। अनुशासन की अवज्ञा करने वाला, दूसरों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति निश्चेष्ट, वितराग, स्वार्थी व्यक्ति, दुर्व्यवहार करने वाला आदमी कभी शिष्ट समाज में आदर प्राप्त नहीं कर सकता। दैनिक सामाजिक जीवन की छोटी छोटी बातों से हमारा चरित्र प्रकाशित हुआ करता है, जो हमें सभ्य, शिष्ट एवं सुसंस्कृत या अशिष्ट प्रमाणित करता रहता है। भारत ने जिस सभ्यता को जन्म दिया था, विश्व की कोई सभ्यता उसकी बराबरी की नहीं है। हमारे पूर्व पुरुष जो बीज बो गए हैं, उसकी ममता करने वाली इस संसार में एक भी वस्तु नहीं है। रोम के धुर्रे उड़ गए, यूनान नाम शेष हो गया, ब्रिटेन का साम्राज्य रसातल को चला गया, जापान पश्चिम के चुंगल में फंस गया और जर्मनी की बात तो कुछ कहते ही नहीं बनती। परंतु भारत से पत्ते झड़ जाने पर भी उसकी जड़ मजबूत है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।